अरे हरियाणा के सैने सैने बालका ने थारी अपनी ज्ञानों की राम राम। अपनी आज की इस वीडियो में हम हरियाणा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके 2022 की अक्टूबर महीने की रिवीजन करेंगे। इससे पहले हमने सितंबर तक की रिवीजन कर ली है। वह सारी वीडियो डिटेल में, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तुम आजमा के देख लियो, एक बार पूरी वीडियो देखियो और फिर कितने भी उस सन्यारा कोई क्वेश्चन पा जाए तो मैंने बता दियो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम अक्टूबर 2022 के मेन पॉइंट, मेन क्वेश्चन जहाँ से एग्जाम में बन सकते हैं वह देखेंगे। और इसमें मैंने जो है 74-75 क्वेश्चन पॉइंट के रूप में लिखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन वगैरह देने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए और वीडियो घनी लंबी हो जाए, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक ज्ञान की बात। जब तुम मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाते हो ना, तो लोग तुम्हें पीछे की ओर खींचते हैं, लेकिन जैसे ही तुम मंजिल पर पहुंच जाते हो लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। ये सच है बेटा, ठीक है। तो पीछे खींचते रहे, पीछे होना ही नहीं है, पूरी शक्ति लगा करके आगे बढ़ जाना है और फिर देखना नज़ारा ही बदल जाएगा, लोगों का देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टीआईसी परिषद है गुरुग्राम बेटा। टीआईसी मतलब टेस्टिंग इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन काउंसिल है गुरुग्राम की। उसके साथ भारतीय मानक ब्यूरो, जो बीआईएस कहते हैं ना, इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो, उसने समझौता किया है। ये पूछेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो ने किसके साथ समझौता किया है। टीआईसी परिषद गुरुग्राम के साथ किया है, ठीक है। हरियाणा सरकार ने आर्थिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है। यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात्स बोलते हैं इसको, यूएई के साथ समझौता किया है हरियाणा सरकार ने आर्थिक सहयोग के लिए, ठीक है। हरियाणा में स्वच्छ शहर अवार्ड दिया गया भाई, दिया है द्रौपदी मुर्मू ने। और किसको दिया है, धारूहेड़ा की जो नगर पालिका है उसको दिया है, धारूहेड़ा रेवाड़ी में है। हरियाणा में वंदे भारत ट्रेन से एक शहर को जोड़ा जाएगा। किसको जोड़ा जाएगा बेटा, अंबाला को जोड़ा जाएगा। और ये चौथी वंदे भारत ट्रेन है, ठीक है। पहली जो है दिल्ली से वाराणसी तक चलाई गई थी वंदे भारत ट्रेन, दूसरी दिल्ली से कटरा तक चलाई गई थी, तीसरी अहमदाबाद से मुंबई तक चलाई गई थी और अब ये चौथी चलाई जाएगी। और चौथी में हमारे अंबाला को भी जोड़ा जाएगा। इनोवेशन इंडेक्स 2021 आया है, उसमें हरियाणा का कौन सा स्थान है। इनोवेशन इंडेक्स में हरियाणा तीसरे नंबर पर है, पहले पर कर्नाटक है, दूसरे पर तेलंगाना। स्पीड थोड़ी सी तेज रहेगी क्योंकि पेपर सर पर आए हुए हैं, लेकिन ये विश्वास रखना कि एक भी पॉइंट, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं तुम्हारा, ठीक है। और पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में अगर हम बात करें तो मणिपुर फर्स्ट आया है। केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों की बात करें तो चंडीगढ़ फर्स्ट आया है, ठीक है। केंद्र सरकार की मासिक धर्म स्वच्छता योजना को, या इसका एक और नाम है बेटा, शक्ति संबल योजना। शक्ति संबल योजना, इसको जोड़ा गया है हरियाणा की कौन सी योजना के साथ। इसको हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के साथ जोड़ा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो शुरू हुई थी पानीपत से हुई थी हरियाणा में बेटा, 22 जनवरी 2015 से हुई थी। हरियाणा में ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी, 1000 एकड़ में बनाई जाएगी लाडलो, और गुरुग्राम में बनाई जाएगी, ठीक है। आगे देखो बेटा, हरियाणा में चौपालों को क्या कहा जाएगा। हरियाणा में जितनी भी चौपालें हैं उनको श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन के नाम से जाना जाएगा। हम जैसे ऐसे नाम रख देते हैं ना, जाट्टा की चौपाड़ और भाई बामणा की चौपाड़, ये अब नाम नहीं रखे जाएंगे। जाति या संप्रदाय के नाम से नहीं जाना जाएगा, या किसी पार्टी के नाम से नहीं जाना जाएगा। क्यों क्यों ऐसा कर रही है हरियाणा सरकार, ताकि पार्टीबाजी और जातीय जो तनाव होता है उसको कम किया जा सके, ठीक है भाई। जिसने पहले से नाम रखे हैं उनका क्या करेंगे, उनके नाम भी बदल दिए जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। और जो नहीं बनेंगी उनके तो नाम ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। मतलब कोई भी चौपाल हो उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन के नाम से जाना जाएगा किसी भी गाँव में, ठीक है। ओके, सार्वजनिक मामलों में राजनीतिक न्याय सूचकांक में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा, 16वें स्थान पर रहा। हरियाणा में ग्लोबल सिटी बनेगी बेटा गुरुग्राम में, अभी बताया ना मैंने, 1000 एकड़ में बनेगी। फिर कुछ डिटेल थी वो देख लो। और कहाँ से, मतलब किसकी तर्ज पर बनेगी पूछ ले तो सिंगापुर की तर्ज पर बनेगी, ठीक है। गुरुग्राम में और क्या है, गुरुग्राम में नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, उत्तर भारत का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट, ठीक है। और एक ना हमेशा पढ़ते आ रहे हैं इतने सालों से, मुझे बताना एक बार कमेंट्स में लिख के कि पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में सॉरी भारत में कौन से राज्य में है और कौन सी झील पर है, ठीक है। अच्छा भाई, सफारी पार्क बनेगा, इसके बारे में पिछली वीडियोस में हमने बात कर ली। गुरुग्राम और नूह जिलों को ये कवर करेगा।
ठीक है। और 16,000 एकड़ में बनेगा, 16,000 एकड़ में नहीं, 10,000 एकड़ में बनेगा। उसमें से 6,000 एकड़ गुरुग्राम के और 4,000 एकड़ जो एरिया होगा वो नूह का होगा। ठीक है। और कहाँ से आइडिया आया था बेटा? हमारे जो मुख्यमंत्री है दुबई गए थे, वहाँ से आइडिया लेकर आए थे। ठीक है। हरियाणा की पहली, सॉरी, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस अध्यक्ष बनी है बेटा कला रामचंद्रन। ये भी मैंने याद करवाया था कि बड़ी कला दिखाई और जो है अध्यक्ष बन गई, पुलिस अध्यक्ष बन गई। सिर्फ ट्रिक थी हमारी याद करने की। हरियाणा में साइंस सिटी भी गुरुग्राम में बनेगी 50 एकड़ में। एक टीबी को खत्म करने के लिए अडोप्टर डिस्ट्रिक्ट पहल चलाई गई थी, वो भी गुरुग्राम से चली थी। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर श्रमिक दिवस के रूप में बनाया गया था और इस दिन विश्वकर्मा जयंती थी। ये भी जो है गुरुग्राम में राज्य स्तरीय इसका समारोह हुआ था। ठीक है। हरियाणा में हरित योजना भी शुरू हुई थी गुरुग्राम से 17 अक्टूबर 2021 से। ओके। भारत में पहली स्काई बस सेवा जो शुरू होगी वो दिल्ली से गुरुग्राम तक होगी प्यारे बच्चों। ठीक है। चलो आगे देखो। एक प्रियंका सौरभ है बेटा, आईपीएस ऑफिसर हैं, भिवानी से हैं, बड़वा गांव की हैं। ये चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि इनको मनुमुक्त मानव अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट युवा सम्मान मिला है। ठीक है। अब ये मनुमुक्त मानव अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट युवा सम्मान जो है, ये इसके बारे में जानने की थोड़ी सी जो है जिज्ञासा होती है बच्चों को। तो ये जो मनुमुक्त मानव है ना बेटा, ये प्रतिभावान आईपीएस ऑफिसर थे। ठीक है। 20 नवंबर 2022 को इनका 40वां जन्म दिवस था। उस दिन इनको ये मनुमुक्त मानव अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट युवा सम्मान दिया गया है। प्रियंका सौरभ भी आईपीएस ऑफिसर हैं हरियाणा से। ठीक है। ये जो मनुमुक्त मानव ट्रस्ट है ये नारनौल महेंद्रगढ़ में है। अब देखो दिमाग में आएगा कि मनुमुक्त मानव जो है उनका 40वां जन्मदिन है, तो वो कहाँ है? 2014 में बेटा एक कहानी है, छोटी सी बता देती हूँ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। एक बहुत ही इंटेलिजेंट आईपीएस ऑफिसर बने हरियाणा से। ठीक है। सिलेक्ट हो गए, ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद में भेज दिया गया। नेशनल एकेडमी है जो पुलिस की, मतलब जहाँ पर आईपीएस को ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर ये गए हुए थे, ट्रेनिंग चल रही थी। तो फिर एक रात को हादसा होता है स्विमिंग पूल में। सुनने को आया कि स्विमिंग पूल में कोई जो है आपस में इन्होंने दोस्तों ने कंपटीशन कर लिया और उसी टाइम स्विमिंग पूल में ही इंजरी होने के कारण इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। तो उनको याद करने के लिए ये जो ट्रस्ट है मनुमुक्त मानव ट्रस्ट नारनौल में, ये हर साल देश और विदेश के होनहार युवाओं को जो अलग अलग क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट कार्य कर रहे हैं उनको मनुमुक्त मानव पुरस्कार देता है बेटा। ये प्रियंका सौरभ को क्यों दिया गया? जो प्रियंका सौरभ जी हैं वो पिछले 10 साल से सामाजिक कार्यों में लगी हुई हैं, जागरूकता के कार्यों में लगी हुई हैं। इनको सामाजिक, शैक्षणिक और लेखन क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। इन्होंने अभी 3 किताबें भी लिखी हैं। पूछा जा सकता है बेटा, क्योंकि इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है हरियाणा की। दीमक लगे गुलाब, ये जो किताब है इसमें सामाजिक और राजनीतिक जीवन के कटु जो सत्य हैं उनको दिखाया गया है। एक किताब इन्होंने लिखी है निर्भयाएं। निर्भयाएं में नारी समस्याओं के बारे में बताया गया है, यह एक निबंध संग्रह है। और एक किताब इन्होंने अंग्रेजी में लिखी है, उसका नाम है द फियरलेस। तीनों बुक्स के नाम आपको याद रखने हैं, दीमक लगे गुलाब, निर्भयाएं और द फियरलेस। ठीक है। प्रियंका सौरभ को 2022 में नारी रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है। 2021 में मनुमुक्त मानव राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय युवा, अब की बार अंतरराष्ट्रीय विशिष्ट युवा पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। 2021 में दैनिक भास्कर समूह ने हरियाणा की पावरफुल वुमन अवार्ड भी प्रियंका सौरभ जी को दिया था। ठीक है बेटा, जरूर याद रखना इन बातों को। चलिए, हरियाणा की पहली डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू करी गई है बेटा फरीदाबाद से। उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 24 घंटे 7 दिन इसमें पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बिल का भुगतान, कोई भी बिल हो उसका भुगतान डिजिटली कर सकते हैं। सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी भी यहाँ पर दी जाएगी। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा इससे। और केंद्रीय बजट में ये घोषणा करी गई थी कि 75 खुलेंगी ऐसे डिजिटल बैंकिंग यूनिट पूरे देश में। ठीक है। तो हरियाणा में फरीदाबाद में खुली है पहली। ठीक है। फरीदाबाद को उद्योग नगरी कहा जाता है। यहाँ के प्रसिद्ध उद्योग मैंने यहाँ लिख दिए हैं, रीड कर लेना एक बार। ठीक है। और हरियाणा का पहला मुस्कान सर्टिफाइड अस्पताल जो है 2022 में ही मिला था, ये जो सर्टिफिकेट मिला था फरीदाबाद के नागरिक अस्पताल को ही दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर मुस्कान केंद्र खुला था। ठीक है।
एक माँ अमृता आनंदमयी प्राइवेट अस्पताल भी खुला था वहाँ पर, जो एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल है और जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, जैसे बोस यूनिवर्सिटी जिसका पहले नाम YMCA था, वो भी फरीदाबाद में ही स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा के कितने राजकीय स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया जाएगा। भाई हरियाणा के 500 राजकीय जो स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनको मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया जाएगा। इसमें के फिर बदलाव क्या हो जाए, चेंज क्या हो जाता है, क्या फ़र्क पड़ जाता है बेटा? फ़र्क ये पड़ जाता है कि ये जो राजकीय स्कूल, ये तो HBSC हरियाणा बोर्ड से जो है जुड़े होते हैं और फिर इनको CBSE से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, हरियाणा में कौन से रेलवे स्टेशन पर मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनेगा? भाई हिसार के रेलवे स्टेशन पर बनेगा। देश में कुल 9 हैं और बनावेगा कौन? रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाओगी। ठीक है, 27 अक्टूबर 2022 में फरीदाबाद में जन उत्थान रैली हुई थी भाई, किस खुशी में करी? हरियाणा में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे हो गए थे, इस उपलक्ष्य में करी थी। मुख्य अतिथि अमित शाह थे। अमित शाह हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी हैं भाई। ठीक है, अध्यक्षता मनोहर लाल खट्टर जी ने करी थी और गरिमामयी उपस्थिति, मतलब ये भी थे भाई अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं, ये भी आ रहे थे। खास बात रही भाई शिलान्यास करया प्रधानमंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा? हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का जो पलवल से हरसाणा कला तक जाओगा, यो 121.7 किलोमीटर लंबा होगा। ठीक है, और 3 चीज जो है लोकार्पण किया, तीन चीजों का, किस किस का? एक तो रोहतक एलिवेटेड जो रेल पथ है, रोहतक से गोहाना और गोहाना से पानीपत तक जा रहा है, और भारत का पहला एलिवेटेड रेल पथ है रोहतक एलिवेटेड रेल पथ। ठीक है, फिर एक रेल कोच नवीनीकरण कारखाना जो बड़ी सोनीपत में बना है, उसका भी लोकार्पण किया। और नंबर 3 पे है हरियाणा पुलिस आवासीय परिसर जो भोंडसी गुरुग्राम में है, इसका भी लोकार्पण अमित शाह जी ने, मोटा भाई ने करा भाई। ठीक है, हरियाणा सरकार जो है 5S पे काम कर रही है। पूछ सके हैं कि हरियाणा सरकार के एजेंडे में 5S का क्या अर्थ है? 5S का अर्थ है भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। ठीक है, एक 3C है, 3C, जिसको हरियाणा सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, करप्शन, कास्ट और क्राइम को। ठीक है, बेरा ना भाई करप्शन का तो बालक एक नौकरी ना लागता। हरियाणा में लाइसेंस लेना पड़ेगा भाई। क्यों लेना पड़ेगा? अगर जो तुमने कुत्ता पालना है ना अपने घर, तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, और एक मकान मालिक एक कुत्ता पाल सका है। ठीक है, अगर सार्वजनिक स्थान पर कुत्ते को लेकर जाना है तो कुत्ते के मुंह पर मुखौटा लगाना पड़ेगा ताकि वो किसी इंसान को काट ना ले। ठीक है, और ये मुखौटा मतलब मुखौटा लगाने से क्या होगा कि वो काट नहीं पाएगा भाई। ठीक है ना, जुगर पहला उनका छिक्का नहीं ला दिया करते। पहला बेरा होगा अपने बाबू को तो पूछियो छिक्का के हुआ है। छिक्का होया करता छोटे से काटड़ू का ला दिया करते, जब कोई भैंस का बच्चा पैदा होता था ना नया, या गाय का बछड़ा या काटड़ा बोल लिया करें जिसने, उसका छिक्का ला दिया करते, कदे यो जो है उल्टी सीधी चीज ना खा ले। इन्हें कुत्ते का लाना पड़ेगा ताकि वो कहीं किसी और को ना काट ले। ठीक है, इसे से ज्ञान भी दिए जाऊं मैं तुमने। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है बेटा कैनिस ल्यूपिस फैमिलैरिस। ठीक है, और लाइसेंस कैसे मिलेगा? लाइसेंस मिलेगा भाई सरल पोर्टल पे आवेदन करना पड़ेगा, और अधिनियम भी बनाया जाएगा। तो को लोग मानने नहीं। ठीक है, अगर उल्लंघन करेंगे तो 5,000 रुपये जुर्माना और कैद भी हो सकती है। हरियाणा में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार में, उसने WH 1270 जो गेहूं की नई किस्म की जो है वो किया था, उन्होंने विकसित की थी, उसके लिए, उसके उत्पादन के लिए और विपणन के लिए समझौता कराया है 9 कंपनियों के साथ भाई। शान ए हरियाणा अवार्ड किसको मिला भाई? लंदन में मिला है, गजेंद्र फोगाट जी को मिला है, तुम सब जानते होगे। भूमिका शर्मा है बेटा सोनीपत की। 31 अक्टूबर ने सरदार पटेल जी की जयंती हुआ है, उसने पूरे देश में एकता दिवस के रूप में मनावे हैं। ठीक है, तो इस एकता दिवस पर संबोधन करने खातर देश में 8 युवाओं को चयन किया गया था, चुना गया था, और जब उन 8 युवाओं ने संबोधन करा तो फर्स्ट नंबर पे हमारी यह भूमिका शर्मा आई है, सोनीपत की बिटिया है। ठीक है, प्रथम स्थान प्राप्त किया 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती पर संबोधन में। ठीक है, राज्य के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर आयोजित हुआ भाई। कहाँ हुआ? सूरजकुंड में हुआ बेटा, सूरजकुंड फरीदाबाद में। अध्यक्षता अमित शाह ने करी थी, वो जहाँ पे वो उद्घाटन वगैरह करने आए थे ना, तो तभी यहाँ भी चले गए थे, वहां पे बैठ के सारे राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ चिंतन कोई विचार विमर्श करा। तो इसमें तो एक बात जो मेन थी वो यह थी
कि 2024 तक हर एक राज्य में NIA सेंटर स्थापित कर देंगे बेटा। हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार मिला है भाई राजकला देशवाल हैं, खेड़का गुज्जर झज्जर की, ठीक है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक है लोक साहित्य के विभिन्न आयाम, ठीक है बच्चों। लोक साहित्य के विभिन्न आयाम के लिए डॉक्टर राजकला देशवाल को, जो खेड़का गुज्जर गांव की हैं, झज्जर की, उनको हरियाणा साहित्य अकादमी का श्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार मिला है। ओके। ISSF विश्व चैंपियनशिप वुमेन 25 मीटर पिस्टल टीम में गोल्ड मेडल जीत कर लाई है भाई। भारत की जो वो है वुमेन 25 मीटर पिस्टल की जो टीम है, ISSF विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत कर लाई है। एक अमन सहरावत है भाई, 16 वर्ष का रेसलर है, तो उसने क्या करा भाई, अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर बने अमन सहरावत। 57 किलोग्राम भार वर्ग है, पुरुष फ्री स्टाइल में ये गोला था छोरा। हरियाणा में मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शहर बनेंगे गुरुग्राम और फरीदाबाद में। अंकुश पंघाल हिसार से हैं, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। अंकुश पंघाल हिसार से वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक। सितंबर 2022 तक हरियाणा में कार्यरत कुल कितने ब्लड बैंक है भाई? 36 हैं। डॉक्टर मनीषा पांडे दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों में शामिल हुई है हमारी हरियाणा से। डॉक्टर मनीषा पांडे। हरियाणा सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायत को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? अगर सर्वसम्मति से पूरी की पूरी पंचायत का चुनाव हो जाए, पूरी पंचायत का मतलब है अगर पंच और सरपंच के साथ साथ सारे जो है ना सर्वसम्मति से चुन ले, चुनाव करवाने की जरूरत है ना पड़े, तो उस पंचायत को 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सारा ही खर्चा बचा दिया, सारे झंझट पार्टीबाजी गुटबाजी सब खत्म, तो उसको इसलिए खुश होकर के सरकार 11 लाख रुपए देती है। और अगर कोई सरपंच सर्वसम्मति से चुना जाए, मतलब उसके टक्कर में कोई और खड़ा ही ना हुए, भाई तू ये बन जा, मतलब सबकी सम्मति बन जा, तो उसको 5 लाख रुपए, पंच को 50,000, याद रखियो, पंच को 50,000, जिला परिषद सदस्य को 5 लाख और पंचायत समिति को 2 लाख रुपए अगर सर्वसम्मति से चुने जाते हैं तो। अगर कोई पंचायत समिति का सदस्य चुना जाए है तो बेटा उसको 2 लाख, कोई जिला परिषद का सदस्य सर्वसम्मति से चुना जाता है तो 5 लाख, सरपंच अगर सर्वसम्मति से चुना जाता है तो 5 लाख, और पंच अगर चुना जाता है तो 50,000 रुपये उसको प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ठीक है। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के सरस मेले का आयोजन हुआ बेटा गुरुग्राम में 7 से 23 अक्टूबर तक हुआ। हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के अध्यक्ष RK पचनंदा जी हैं। हरियाणा में 23वां ऑक्सीजन बाग लगाया गया है दीपालपुर गांव सोनीपत में। सोनीपत का 17वां है भाइयों, अकेले सोनीपत का 17वां है, पूरे हरियाणा का 23वां ऑक्सीजन बाग है बेटा। अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में डेब्यू कराया है भाई शाहबाज अहमद, जो नूह से हैं, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं। हरियाणा सरकार पराली प्रबंधन पर प्रोत्साहन राशि कितनी देवे भाई? 1,000 रुपये प्रति एकड़ दे है अगर पराली का ठीक से प्रबंधन कर दें। उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण शाखा की स्थापना अम्बाड़ा में होगी भाई। अम्बाड़ा में कैंसर केयर सेंटर भी बना है, ऑल वेदर स्विमिंग पूल भी बना है, होम्योपैथी अस्पताल भी बना है, और एक 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए थे उनके यादकरण खातिर एक स्मारक भी बना है, ठीक है। हरियाणा में स्पोर्ट्स इंजरी पुनर्वास केंद्र खोला गया है बेटा पंचकुला में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं वेद प्रकाश यादव, VP यादव बोल देते हैं शॉर्ट में बेटा। पहले जगबीर सिंह थे। और कब स्थापना हुई थी भाई ये बताना मुझे? 1969 में हुई थी। हरियाणा की पहली मूक बधिर वकील बनी है बेटा सौदामिनी। कमाल कर दिया छोरी खातर, एक बार ताली बजाइयो। मूक बधिर, ना बोल सकती ना सुन सकती, ठीक है, गूंगी और बहरी, लेकिन वकील बन गई। क्या नाम है बेटा? सौदामिनी नाम है, फरीदाबाद की बिटिया है। हरियाणा की पहली है, भारत की दूसरी वकील है ये ऐसी मूक बधिर। भिवानी जो है हमारा ग्रामीण स्वच्छता जो सर्वेक्षण हुआ 2022 में हरियाणा में भाई, पूरे देश में नहीं, हरियाणा में जो है पहले स्थान पर आया है भिवानी। किस में आया है बेटा? ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में हरियाणा में पहले स्थान पर आया है भिवानी। और अगर हरियाणा की हम बात करें पूरे देश में तो हरियाणा दूसरे स्थान पर आया है, तेलंगाना पहले स्थान पर आया है। हरियाणा में नेचुरल गैस का उपयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों को वैट में छूट मिलेगी बेटा 50%। ऐसी औद्योगिक इकाइयां जो नेचुरल गैस का प्रयोग करेंगी
ठीक है। हरियाणा में 100% इको फ्रेंडली कपड़ा बनाया है, कुणाल ने बनाया है, कुणाल रोहतक से हैं। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। हरियाणा में आयरन मैन का खिताब किसने जीता बेटा? राहुल टूरण ने जीता। कौन सा चूर्ण खा रहा था टूरण? तो आयरन मैन का खिताब जीता बेटा राहुल टूरण ने, कैथल के सिरसल गांव से हैं। तियाना फोगाट 15 साल की बच्ची है, वर्ल्ड चैंपियनशिप 50 मीटर फ्री पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है इस गुड़िया ने। हरियाणा से नासा के सूर्य के जो कोरोना संबंधी शोध है, जो नासा ने सूर्य की कोरोना से कोरोना का अध्ययन करने के लिए जो वो बना रखी है, क्या कहते हैं, पूरी टीम बना रखी है, उसमें हमारे यहाँ से पूजा का चयन हुआ बेटा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की है। नासा के विजिटिंग स्कॉलर प्रोग्राम में इसका चयन हुआ है। हरियाणा ने जिला जल संसाधन परियोजना तैयार की है बेटा, कौन से साल थी? 2022 से लेकर 2025 तक की। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है फिलहाल बेटा? श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा। ये वही केशनी आनंद अरोड़ा हैं जो हरियाणा की मुख्य सचिव भी रह चुकी हैं। हरियाणा में स्किल डेवलपमेंट जो मिशन है, उसके मिशन डायरेक्टर नियुक्त किया गया बेटा धीरज गर्ग को। ये IRS ऑफिसर हैं। नैक की A+ ग्रेड मिली है 2 यूनिवर्सिटी को हरियाणा में। किस किस को? एक तो गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार को, एक JC बोस विश्वविद्यालय जो फरीदाबाद का है। उसके बाद है द हैराम्बी फैक्टर, एक किताब लिखी है, किसने लिखी है? सरदार गुरजीत सिंह ने लिखी है। और इसका जो विमोचन, इसका जो लोकार्पण किया, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी ने किया, जो हमारे हरियाणा के 18वें नंबर के राज्यपाल हैं, तेलंगाना से संबंधित हैं। ठीक है। इनसे पहले सत्यपाल आर्य थे। सत्यपाल आर्य नहीं, क्या नाम था? सत्यवीर, ऐसा ही कुछ नाम था ना? बताना मुझे भाई, मैं डाउटफुल हूँ, अभी याद आ जाएगा तो मैं बता ही भी दूंगी। ठीक है। सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है, यो नाम था भाई। यूथ एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है बेटा वंशिका घनघस। यूथ एशियन गेम्स में धनाना गांव से, भिवानी से है ये बिटिया। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स रिपोर्ट 2022 आई है भाई, उसने सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य बना है हमारा हरियाणा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य हरियाणा में। रूफटॉप सोलर प्लांट सब्सिडी योजना चल रही है भाई, जो अपने छत पर लगवा दे है ना वो सोलर सिस्टम, रूफटॉप सोलर प्लांट पर 30% सब्सिडी दे हुआ है हरियाणा सरकार। द टाइम्स हायर एजुकेशनल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है बेटा, ये पूरी मतलब पूरे वर्ल्ड में है, तो हरियाणा से एकमात्र यूनिवर्सिटी इसमें है जो चुनी गई है, वो है गुरु जम्भेश्वर नाथ यूनिवर्सिटी हिसार की। और कौन सा नंबर मिला बच्चों? 37वां स्थान मिला बेटा इसको। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार मिला बेटा डॉक्टर विभा भारद्वाज को, जो भिवानी से हैं। 36वें, अब देखो 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा कौन से नंबर पर रहा? हरियाणा तीसरे नंबर पर रहा भाई। पहले स्थान पर सर्विसेज, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पर हरियाणा। हरियाणा ने कुल पदक 116 जीते हैं, उनमें से 38 गोल्ड, 38 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज। ठीक है। हरियाणा में साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में कौन सा महीना मनाया गया भाई? अक्टूबर महीने को साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाया गया, और इसकी थीम रखी गई थी सी योर सेल्फ इन साइबर। साइबर क्राइम की शिकायत करने के लिए एक नंबर है मेरे बेटा, वो है 1930, या फिर आप सीधे 112 पर भी अब कॉल कर सकते हो, क्योंकि 1930 को 112 से कनेक्ट कर दिया गया है। मनदीप सिंह चौहान है भाई, करनाल से हैं, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, एक छोटी फिल्म मतलब लघु फिल्म, उसका नाम था जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड, न्याय मिला लेट लेकिन मिला, है ना। तो इस फिल्म को जो है 68वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह हुआ, उसमें राष्ट्रपति जी ने रजत कमल दिया मनदीप सिंह चौहान को इस फिल्म के लिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022, अभी हमने ग्रामीण की बात करी थी, जिसमें हरियाणा में जो है भिवानी टॉप पर रहा था। और इसी तरह से अगर स्वच्छता सर्वेक्षण शहरी की बात करें तो हरियाणा में कौन टॉप पर है बेटा? गुरुग्राम। शहरी की बात करें तो गुरुग्राम टॉप पर है, ग्रामीण की बात करें तो भिवानी टॉप पर है बच्चों। फास्ट मूविंग सिटी का अवार्ड भी दिया गया है, इसमें 2 शहरों को दिया गया, धारूहेड़ा और भवानीखेड़ा, जो अपने आप को तेजी से सुधार रहे हैं। ठीक है। राजेश जोगपाल जी हैं बेटा, ये क्या बने हैं? मॉडर्न पाइथियन गेम्स हरियाणा के मानद अध्यक्ष बने हैं बच्चों। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर हिसार में है भाई। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को स्वीकृति मिली है बेटा, कहाँ से कहाँ तक बनेगा? ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अंबाला से काला अम्ब और मोहाली तक जाएगा।
हरियाणा में वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया बच्चों? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया गया बेटा। ठीक है, वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह। हरियाणा के पर्वतारोही थे बेटा एक, उसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। नीतीश दहिया थे बेटा मटिंडू सोनीपत से। इनकी जो है एवलांच में मतलब बर्फ खिसकने से मौत हो गई बेचारे। बहुत ही मतलब क्या कहें कि घर में एकमात्र बच्चा था और बस क्या ही कहें। हरियाणा से खेस को स्थान मिला है भाई। खेस तब ना उड़ते होंगे सारे ना बचपन में भी उड़ते होंगे। जिसने ना बेरा उन बता दियो भाई, जिसने नहीं बेरा वो कमेंट करके पूछ लियो बेटा, मैं बता दूंगी। हरियाणा से खेस एक ओढ़ने का वस्त्र होया करे बेटा, और सूत का बना ओढ़ो हुआ है, ठंडा ठंडा लागया करे ओढ़ जब गर्मी में। तो उस खेस को स्थान मिला है, किस में मिला? यूनेस्को की 50 विशिष्ट भारतीय विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची में मिला है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में अंतिम पंघाल ने जीता। अंतिम पंघाल ने क्या कौन सा मेडल जीता बेटा? गोल्ड मेडल जीता 36वें राष्ट्रीय खेलों में। शिवालिक विकास बोर्ड का कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है ओम प्रकाश देवीनगर को। ठीक है, शिव ओम शिवालिक ओम प्रकाश। मिसेस इंडिया फैशनिस्टा 2022 की जो प्रतियोगिता एनसीआर में हुई थी भाई, उसमें मिसेस इंडिया का खिताब जीता कृतिका खुंगर ने, जो सिरसा से हैं। 2-4 और लिख रखे हैं मैंने, वो भी देख लो। मिस ग्लोबल इंडिया 2022, मिस ग्लोबल इंडिया 2022 अर्शिया सरीन को मिला था, पंचकुला की हैं ये। डीआईडी डांस इंडिया डांस में सुपर मॉम का जो अवार्ड जीता था वर्षा बुमराह ने जीता था, जो यहाँ से हिसार से हैं। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाथ संधू ने जीता था, तुम सबको पता है चंडीगढ़ से हैं ये। मिस वर्ल्ड व्हील चेयर सौम्या ने जीता था, जो पंचकुला से हैं। मिसेस यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड 2022, मिसेस यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड 2022 प्रियंका जुनेजा ने जीता बेटा, जो पानीपत की बिटियां हैं और गुरुग्राम में इनकी शादी हो रखी है। मिस हरियाणा श्रुति चौटानी। मिसेस हरियाणा यूमी चहल। हरियाणा का फेस ऑफ द ईयर 2021 राधिका मंगल रोहतक से। हरियाणा के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा हरियाणा सरकार ने मार्च 2023 तक। और ये जो बिजली पहुंचाने वाली योजना है बेटा, इसका नाम है हमारा गांव जगमग गांव योजना, और इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। हरियाणा विद्युत नियामक बोर्ड की स्थापना 3 मई 1967 को हुई थी चंडीगढ़ में। हरियाणा के सभी गांव में बिजली पहुंच गई थी 29 नवंबर 1970 को बंसीलाल जी के टाइम पर। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग, देखो बेटा ये नियामक बोर्ड है 1967 में जो बना था, आयोग बना बहुत वारी जाके 17 अगस्त 1998 में। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की स्थापना 1999 में हुई। ये बात भी बहुत जरूरी है। मारी पंचायत पोर्टल जो है ये लॉन्च करा, क्यों करा? क्योंकि जो पंचायती चुनाव हुए थे हमारे 2022 में, उनसे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी चाहिए थी इस पोर्टल पे मिल जाती। ठीक है, अच्छा, ये जो पंचायती राज अधिनियम आया था बेटा हरियाणा में लागू हुआ था 22 अप्रैल 1994 था। अगर इस अधिनियम के हिसाब से देखें तो हरियाणा में ये जो चुनाव हुए ना पंचायत के, ये छठे चुनाव हुए हैं। और जब ये नियम लागू हुआ था उस टाइम पे हरियाणा में, अगर नू पूछ लें कि 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया, उस समय पर हरियाणा में पंचायतों की संख्या कितनी थी? तो 5,998 पंचायतें थी, 110 पंचायत समिति थी और 16 जिला परिषद थी बच्चों उस टाइम पे। ठीक है, तो ये जो 2022 में पंचायत चुनाव हुए हैं, इसमें अगर ये पूछ लें थारे तक भाई सब तक कम उम्र की सरपंच कौन बनी है? अंजू बनी है, गांव खुंडाना की महेंद्रगढ़ में ये गांव है। इसकी उम्र है 21 साल 1 महीना और 18 दिन। सही सही फैसले करिए बेबे। एक सम्राट पृथ्वीराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया बेटा हरियाणा में। कहाँ किया गया? कुलाना गांव झज्जर में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कराया है। एक पृथ्वीराज चौहान शोध संस्थान और स्मारक बनेगा, कंफ्यूज मत होना बच्चों। मूर्ति का अनावरण तो किया गया है कुलाना गांव झज्जर में। कुल मूर्ति ऐसे याद रख लेना, कुल प्रतिमा अगर अनावरण किया गया है तो वो झज्जर में। ठीक है, और अगर शोध संस्थान और स्मारक बनेगा तो वो बनेगा त्रावड़ी में, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने त्रावड़ी करनाल में 2 युद्ध लड़े थे बेटा मोहम्मद गौरी के साथ। हरियाणा से फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला बेटा, सविता रानी है जो सविता रानी को मिला, जो स्टाफ नर्स है फरीदाबाद के नागरिक अस्पताल में। क्यों मिला भाई? कोरोना के दौरान इन्होंने बहुत सेवा की, इसलिए मिला है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। देश की जीडीपी द्रौपदी मुर्मू ने दिया था बेटा। देश की जीडीपी में हरियाणा का योगदान 4% अबाई। देश के कुल क्षेत्रफल का हरियाणा का क्षेत्रफल जो है 1.34% है, और देश की कुल जनसंख्या में हरियाणा की जनसंख्या का प्रतिशत 2.09% है।
एक सुशासन पुरस्कार योजना चला रखी है बच्चों हरियाणा सरकार ने। उसमें क्या कर रहे हैं, जो अच्छे काम करने वाले जो नागरिक और कर्मचारी हैं ना, उनको पुरस्कार देवे हैं। तो पहला पुरस्कार जो देवे हैं 51,000 रुपये देवे हैं, दो को, मतलब 2 जनों को 51 ऐसे 2 लोगों को चुनते हैं, प्रत्येक को 51,000। अच्छा, दूसरे पुरस्कार के लिए 3 को चुनते हैं, तीनों को 31,000 और तीसरे पुरस्कार के लिए 5 लोगों को, प्रत्येक को 21,000। हरियाणा में देश का पहला इंडियन बायोलॉजिकल सेंटर बनाया गया है भाई, फरीदाबाद में बनाया गया है लाडलो। 1 नवंबर 2022 को हरियाणा का स्थापना दिवस होता है, तुम्हें सबको पता है 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर 2022 को हरियाणा का कौन से नंबर का स्थापना दिवस था बेटा? 57वें नंबर का। 60 साल के उन्न हो रहे हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करी है बेटा ज्ञानचंद गुप्ता जी को। ज्ञानचंद गुप्ता हमारी हरियाणा की विधानसभा के स्पीकर हैं, ठीक है। तो ये जो हमने प्रश्न देख लिए हैं क्या कहते हैं अक्टूबर 2022 के भाई। फिर भी कोई प्रश्न अगर छूट गया, मैंने पूरी कोशिश की है स्पीड तक करवाने की, वीडियो भी लंबी ना हो, सारी जानकारी थारी थी पहुंच जा, ठीक है। बढ़िया लगी हो तो कमेंट करके बस नू बता दियो कि बढ़िया, ठीक है। और कुछ मत करियो, यो काम कर दियो। और भाई फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक राम राम, जय हिंद।